गुफा के अंदर तीनों मरमेड्स सिरेना, निक्सी और लायरा एक पवित्र चंद्र समारोह में उपस्थित होती है। वे गुफा के तालाब के चारों ओर खड़ी होती है। जैसे ही पूरा चांद ठीक गुफा के ऊपर आता है, उसकी रोशनी सीधे मून पूल में गिरती है। पानी चमकने लगता है और उसमें तेज ऊर्जा लहराने लगती है। तीनों जलपरियां हाथ पकड़कर उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने की तैयारी कर रही होती है। उनका चेहरा गंभीर और ध्यान में डूबा हुआ है। ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रस्म है। तभी गुफा के बाहर मूतने आया एक लड़का जब उस गुफे का द्वार खुलता हुआ देखता है, तब जैक जिज्ञासा में अंदर चला आता है। वो अपने सामने एक चमकते हुए त्रिशूल के चित्र को देखता है। बिना समझे कि ये क्या है, वो उसे टच करता है, पर तभी वो नीचे टेलीपोर्ट होकर जल परियों के बीच आग गिरता है। जल परियों को समझ आता है कि इस साल की उनकी रस्म टूट चुकी है, जिससे वो रात के ही समय जैक को समंदर के किनारे छोड़ देती है। लेकिन इस दुर्घटना से जैक के अंदर बदलाव जल्द ही आने वाले हैं। जब सुबह में उसकी आँख खुलती है तो वो फौरन अपने दोस्त के पास जाता है। जब जैक और उसका दोस्त माको आइलैंड के करीब आकर मछलियां पकड़ते हैं, तब तीन जल परियां आकर उनके फिशिंग रॉड को पकड़कर हिलाने लगती है। और जब जैक बड़ी मछली समझकर उसे ऊपर उठाता है तो उसका रॉड कटा हुआ रहता है, पर उसके दोस्त को एक मछली मिल जाती है, जिससे वे उस रात उसी आइलैंड पर रुककर कैंप लगाते हैं। जब जल परियां चांद की शक्तियों के समारोह में थी, तभी उनके बीच जैक गिरता है, तो उसी घटना के कारण जैक को मरमेड जैसी शक्तियाँ मिल जाती है, जैसे वो पानी को नियंत्रित कर सकता है। और बाद में उसे पता चलता है कि उसके पैरों की जगह पूंछ भी आ जाती है जब वो पानी में जाता है। अब यहीं से जैक किंग ट्राइटॉन के रूप में दिखेगा। जल परियों को पहले ही शक था कि जैक के शरीर में जल्द ही बदलाव आने वाले हैं, क्योंकि वो पवित्र जल में गिरा था। जब वे उसके पीछे शहर तक आती है तो उन्हें भी जैक की शक्तियों के बारे में पता चल जाता है। जैक अपनी शक्ति अपने दोस्त को दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जल परियां ऐसा करने से उसे रोकती है, क्योंकि जैक के लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है। अब तीनों जल परियां जैक के और करीब जाने